परिचय। पिछले लगभग 2500 वर्षों के दौरान मानव जाति में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। यहाँ मैं सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन से संबंधित ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में बात नहीं कर रही, बल्कि उन प्रत्येक वास्तविकताएं का जिन्हें मानव जाति ने भोगा है। हर पाठक को ज्ञात होता है कि कुछ धर्म जो आज अस्तित्व में है, ऐसा पूर्व प्रचलित नहीं थे। इसी प्रकार से 20वीं सदी से कई नए धर्म अस्तित्व में आ गए हैं। इसीलिए विश्व के कुछ भागों में मानव जाति के धार्मिक दृश्य में बड़ा परिवर्तन आया है। इसके अतिरिक्त यूनान में प्लेटो और अरस्तू में समय में ये विचार प्रचलन में थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। बाद में इटली में कोपरनिकस और गैलीलियो के समय में इन विचारों में परिवर्तन हो गया। एक नई समझ आ गई थी और लोगों को आखिरकार ये जानकारी हो गई थी कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं थी और सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। इसके अतिरिक्त न्यूटन के समय में ब्रह्मांड की एक यात्रिक मॉडल के रूप में कल्पना की गई थी। न्यूटन के युग के यात्रिक मॉडल से आइंस्टाइन के सिद्धांत और क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत पर आधारित ब्रह्मांड के बारे में वास्तविकता गणितीय प्रगति की बन गई। इसीलिए हमारे ब्रह्मांड के बारे में विचारों या मनुष्य के अस्तित्व की जो सच्चाई है, कभी भी स्थिर नहीं रह रही और कोई गारंटी नहीं है कि ये स्थिर रहेगा। इसीलिए मैं अपने सभी साथी मनुष्य से निवेदन करती हूँ कि वर्तमान के विज्ञान, दर्शन और यहाँ तक धर्म से आवेश मैन में आ गए। अतः ये पुस्तक मानवता के धार्मिक मानवताओं, दार्शनिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक सफलताओं और अंत में शांति की तलाश से संबंधित मुद्दों से भी कुछ को संक्षिप्त से संबोधित करता है। 21वीं सदी के पाठक के रूप में आप उन विभिन्न धर्मों से परिचित होंगे पिछले कुछ 2500 सालों के दौरान अस्तित्व में आए हैं। अधिकतर धर्म जो आज विश्व में प्रचलित हैं, इस अवधि के दौरान उत्पन्न हुए हैं। शायद इस दृष्टि से एकमात्र अपवाद हिंदू धर्म है। इसका आरंभ अभी लिखित ऐतिहासिक साक्ष्य के अभाव के कारण कालांकित नहीं किया जा सकता। हिंदू धर्म की प्रथा कब शुरू हुई थी, यह अनुमान लगाना संभव ही नहीं है। यही विभिन्न दार्शनिक प्रक्रियाओं के बारे में कहा जा सकता है, जो दोनों पश्चिम और पूर्व में विकसित हुई है। एक बार फिर अभिलिखित ऐतिहासिक साक्ष्य के अभाव के कारण ये पता लगाना कठिन है कि दर्शन शास्त्र की कुछ भारतीय प्रणालियां कब उत्पन्न हुई। मानव जाति 2500 वर्षों से भी बहुत पहले से ही है। हालांकि हम इस अवधि के पूर्ववर्ती सदियों के बारे में अधिक नहीं जानते। हम ये मान सकते हैं कि इस पूरे समय में पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न सभ्यताओं का अस्तित्व रहा होगा। शायद ये संभवतः कुछ अज्ञात धार्मिक प्रणालियों का पालन करती थी या कुछ अज्ञात दार्शनिक मानवताओं पर आधारित थी। क्योंकि लिखित ऐतिहासिक केवल 2500 वर्षों के आसपास का ही है, मैं सामान्य उदाहरण हेतु इस अवधि पर ही पूरी तरह ध्यान केंद्रित करूंगी। विभिन्न धार्मिक प्रणालियों और दार्शनिक विचारों के अतिरिक्त आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान भी इसी अवधि से आरंभ हुआ। अरस्तु, कोपरनिकस, गैलीलियो, न्यूटन और आइंस्टाइन की विभिन्न अवधारणाएं सब इसी समय से विकसित हुई। अंत में हम शांति के बारे में बात करते हैं,
जो एक बुनियादी आवश्यकता है। ये ध्यान में रखते हुए कि पिछले 2500 वर्षों में कितना मानव रक्त बहा है, मुझे इस पर बहुत विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। चाहे वह जितना भी मानव महान क्यों ना हो, किसी भी धर्म या दर्शन या विज्ञान या अन्य विचार का क्या लाभ है यदि वह स्थायी शांति और आनंद नहीं लाता है। इसीलिए ये तर्क दिया जा सकता है कि प्रत्येक धर्म, दर्शन या विज्ञान मानव जाति द्वारा शांति के प्रयास में विकसित किया गया है, जो मनुष्य या आत्मा की वास्तविक प्रकृति है। धर्म, दर्शन और विज्ञान के बीच का भेद उतना ही सतही है जितना मानव जाति द्वारा धर्म की आवश्यकता है। धार्मिक व्यवस्थाएं, सभ्यताएं, दार्शनिक और वैज्ञानिक विचार आते जाते हैं, सदा के लिए कुछ भी नहीं रहता। स्थायी शांति मनुष्य का मूलभूत अधिकार है और ये पुस्तक केवल इस पहलू पर केंद्रित है। हर किसी को किसी भी प्रकार से जो भी विधि आवश्यक हो स्थायी शांति की अवस्था में पहुंचने का लक्ष्य रखना चाहिए और अमरता की ओर अग्रसर होना चाहिए, जो सभी मनुष्य के लिए निवास है। इसे योग कहा जाता है। ये संपूर्ण पुस्तक इस बारे में है कि ये कैसे प्राप्त होगा। चलिए अब मैं अपनी पुस्तक के मुख्य विषय पर ध्यान केंद्रित करती हूँ। संपूर्ण ब्राह्मण शक्ति से व्याप्त है। यहाँ तक कि आधुनिक विज्ञान भी इस सर्वव्यापी उपस्थिति को स्वीकार करता है। हालांकि शांति की परिभाषा मनुष्य द्वारा बुद्धि की संकीर्ण सीमाओं पर सीमित सांसारिक शब्दावली के भीतर ही समझी गई है। मनुष्य का स्वव्यापी शक्ति से दूर पृथक अस्तित्व सांसारिक तर्क के दृष्टिकोण से भी संभव नहीं है। हालांकि मनुष्य का अहंकार किसी को भी इस तथ्य को स्वीकार करने की अनुमति नहीं देता है। आगे के एक अध्याय में मैंने पर्याप्त रूप से की विस्तृत व्याख्या की है। मानव वृत्ति स्वयं उस शक्ति का एक अंग है जो सर्वत्र विद्वान है। विज्ञान इस महत्वपूर्ण पहलू पर चूक गया है और इस पर विचार करने के लिए दर्शन, शास्त्र और धर्म को छोड़ दिया है। विज्ञान तो अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत मनोविज्ञान के विषय पर भी विचार नहीं करता। हालांकि इस विराट एकीकृत सिद्धांत की तलाश एक दृष्टिकोण के विपरीत है। एक विषय वस्तु कैसे एक स्वतंत्र विद्या से इस निष्पक्ष संसार का एकीकृत सिद्धांत पा सकता है, जब वे स्वयं या विश्व वस्तु भी इस संसार का एक अभिन्न अंग है। यहाँ एक मूलभूत त्रुटि हुई है। विज्ञान एक अलग पथ पर और अंतरिक्ष व समय की अज्ञात गहराई में चला गया है। इसने कृष्ण विवर के सिद्धांतों और विलक्षणता बिंदु के साथ स्वयं को मंत्र मुक्त कर लिया है। ब्रह्मांड के उद्गम और इसकी अंतिम नियति के बारे में विज्ञान द्वारा निष्कर्ष बहुधा वही है जो प्राचीन योग ग्रंथों में कहा गया है। मैं इसे संक्षिप्त में कहने का प्रयत्न करती हूँ। मौलिक शक्ति जो अज्ञात इकाई से उत्पन्न हुई है, जिसे ईश्वर या सर्वोच्च दिव्यता कहा जाता है, ब्रह्मांड के रूप में प्रकट होती है। इस उत्पत्ति की बात एक महाविस्फोट के रूप में कर सकते हैं या सृष्टि के आरंभ या कोई भी अन्य शब्दावली जिसका उपयोग करना चाहे। मैं एक विद्वान नहीं हूँ जो सांसारिक शब्दावली के साथ तर्क करने की कला में निपुण हो। इसी प्रकार से मैं एक वैज्ञानिक नहीं हूँ जिसके पास गणितीय परिशुद्धता का ज्ञान हो और जो विलक्षणता बिंदु की व्याख्या कर सकता हो। कृष्ण विवर
और सापेक्षता के इस युग में रहते हुए हर कोई इस तथ्य के अवगत हो। मौलिक शक्ति जो उस अज्ञात इकाई से उत्पन्न हुई है, जिसे ईश्वर या सर्वोच्च दिव्यता कहा जाता है, ब्रह्मांड के रूप में प्रकट होती है। इस उत्पत्ति की बात एक महाविस्फोट के रूप में कर सकते हैं, या सृष्टि के आरंभ, या कोई भी अन्य शब्दावली जिसका उपयोग करना चाहे। मैं एक विद्वान नहीं हूँ जो सांसारिक शब्दावली के साथ तर्क करने की कला में निपुण हो। इस प्रकार से मैं एक वैज्ञानिक नहीं हूँ जिसके पास गणितीय परिशुद्धता का ज्ञान हो और जो विषमता बिंदु की व्याख्या कर सकता हो। कृष्ण विवर और सापेक्षता के इस युग में रहते हुए हर कोई इस तथ्य से अवगत होगा कि आधुनिक सौंदर्य भौतिकी आधार संगत नहीं है। आधुनिक विज्ञान के मेरे सीमित ज्ञान के अनुसार सापेक्षता और क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत एक दूसरे का खंडन करते हैं। इसीलिए इस पुस्तक में ब्रह्मांड के सुंदर दार्शनिक और तर्क संगत ढांचे को ध्वस्त करने का कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया गया है। इसीलिए मैं दार्शनिकों और सैद्धांतिकों भौतिकी के प्रस्तावकों को क्षमा चाहता हूँ यदि मेरी यह विनम्र पुस्तक किसी भी रूप में विरोधाभासी प्रतीत होती है। हालांकि मैं पाठकों से केवल यह तथ्य व्यक्त करना चाहती हूँ कि मनुष्य और उसकी बुद्धि भी ब्रह्मांडीय शक्ति या ब्राह्मण के अंतर्गत ही है। मनुष्य का ब्राह्मणीय ऊर्जा के पृथक रूप में अस्तित्व नहीं है। इसीलिए मानव बुद्धि जो स्थूल रूप में अविवर्त्य आदिकालीन शक्ति का ही एक उत्पाद है, इस शक्ति के उत्तम रूप को कैसे समझ सकती है, जैसा कि मैंने बाद में इस पुस्तक में विस्तार से बताया है। ये शक्ति अपने आदिकालीन रूप में सर्वोच्च दिव्यता से समान सर्व जागृत और शक्तिशाली है। ये शक्ति सर्वशक्तिमान या एक व्यक्ति का ही स्व है। मैंने इस पुस्तक में पर्याप्त रूप से इस पर सविस्तार प्रकाश डाला है। हालांकि मानव बुद्धि मौलिक शक्ति की तत्काल और दूसरा स्थूल रूप है, लेकिन अहंकार के रंग या अहम भाव के सिद्धांत से रंगी है। एक पृथक अस्तित्व का विचार शेष मानवता और सर्वशक्तिमान या दिव्यता से भिन्न अहंकार से भी उत्पन्न होती है। मानव शरीर में रहने वाली आत्मा सर्वोच्च लौकिक शक्ति द्वारा इस विश्वास के जाल में धोखे में फंस जाती है जो ये ब्रह्मांडीय भ्रम पैदा करने के लिए उत्तरदायी है। मैंने किसी अध्याय में इस पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला है। हालांकि मानव बुद्धि को पहली रचना या इस भ्रामक दुनिया में बनाई गई प्रथम वस्तु के रूप में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। इसीलिए एक निश्चित सीमा तक इसे ब्रह्मांड के बारे में सब कुछ समझ सकती है। इसीलिए योग ग्रंथों के मौलिक ऊर्जा के इस स्थूल रूप को पर्याप्त सम्मान दिया गया है। इसे महत्व कहा जाता है। वस्तुतः यह मौलिक शक्ति का रचनात्मक रूप है, लेकिन यह ईश्वर या परमेश्वर नहीं है। तत्पश्चात ये शक्ति अगला स्थूल रूप धारण करती है और दिमाग एवं पांचों इंद्रियों के रूप में प्रकट होती है। यह स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग भी होता है। दिमाग से ये शक्ति आगे विभिन्न जीवन बलों का विभिन्न सूक्ष्म रूप धारण कर लेती है। अतः यही जीवन बल सांस, रक्त और हड्डियों से बने सकल मानव शरीर के रूप में प्रकट होती है। मैंने किसी एक अध्याय में
बहुत सापेक्ष में शक्ति का मनुष्य के रूप में संरचित अभिव्यंजना पर प्रकाश डाला है। सृजन व्यक्तिगत स्तर पर पूरा हो जाने के बाद मानव शरीर में शक्ति का संतुलन गुदा और जनांग क्षेत्र के बीच में केंद्रित व स्थित होती है। शक्ति तत्पश्चात मस्तिष्क मेरु प्रणाली के माध्यम से व्यक्ति के मानस पर एक प्रकार का भ्रामक संसार प्रेक्षित करती है व बनाए रखती है। इसी प्रकार का एक सामान्यतः सूजन मानवता की सामूहिक स्तर पर निष्पादित किया गया है। मैंने आगे एक अध्याय में इस पर प्रकाश डाला है। व्यक्ति में विद्वान शक्ति वास्तव में ब्रह्मांड का एक लघु प्रतिरूप है। यही कारण है कि कॉस्मोस को ब्रह्मांड के रूप में जाना जाता है और मानव शरीर को पिंडांड के रूप में माना जाता है। इसे दूसरे प्रकार से कहें तो व्यक्ति को इस शक्ति की वास्तविक प्रवृत्ति को समझने के लिए स्वबोध की आवश्यकता है। स्व और शक्ति एक ही है। इसीलिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति समझने के लिए बाहर की अंतरिक्ष की गहराई में ध्यान केंद्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मांड में विद्वान सभी शक्तियां एक व्यक्ति के स्व के भीतर विद्वान है। हालांकि आत्मबोध की ये प्रक्रिया घटित होने के लिए दिमाग को ही समक्षिक अवलोकन की वस्तु और साथ ही प्रयोगशाला भी बनने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त क्योंकि मौलिक शक्ति का अत्यधिक उत्तम रूप समझने का कार्य तकनीकी रूप में मानव बुद्धि के लिए संभव नहीं है, योग अभ्यास की अग्रिम अवस्था के दौरान मौलिक रूप को ही व्यक्ति से अपनी वास्तविक प्रकृति को प्रकट करने की आवश्यकता है। मानव बुद्धि और कुछ नहीं बल्कि इसी शक्ति का एक रूप है। वास्तव में ये मौलिक शक्ति का अलग स्थूल रूप है जब वह मानव अवस्था में प्रकट होती है और साथ ही भ्रामक संस्कार की रचना करती है। इसीलिए बुद्धि अपने स्वयं के प्रयास के मौलिक शक्ति के वास्तविक प्रवृत्ति को नहीं समझ पा सकती है। जब मन बिना किसी भी संशोधन से एक शांत अवस्था में होता है तो बुद्धि भी विवेक के अपने प्राकृतिक कार्य के किसी भी प्रयोग के बिना पूरी तरह से संपूर्ण कर देती है। दिव्यता अथवा परम शक्ति अपने मौलिक रूप में अपनी व्यावसायिक प्रवृत्ति स्वयं को प्रकट कर देती है, जो अब तक अज्ञान की अवस्था में थी और जो व्यक्ति के स्वयं के भीतर ही नहीं थी। ये एक मणि के समान है जो गंदगी हटने के पश्चात ही अपनी चमक दर्शाता है। आत्मबोध प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही योग कहा जाता है। इस प्रकार की दिव्य प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक आदरणीय शिक्षक या गुरु जो स्वयं को प्रकाशित हो की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति के भीतर विद्वान मौलिक बल के साथ हस्तक्षेप करते हुए उसकी मदद करते हैं, ऐसा करने में वे पीछे की ओर ले जाते हैं और जो मन मानस को विनाश अथवा मूल अवस्था में पहुंचने का कारण बनता है, जिसके परिणामवश आत्मबोध की प्राप्ति होती है। अपने विनाशकारी विद्या में मौलिक शक्ति पूरी तरह से सभी मानवों के साथ व्यक्ति में अहंकार मिटाता है। यह अपनी वास्तविक प्रकृति को भी दर्शाता है। मैंने एक अध्याय में शांति की मनुष्य के रूप में संरचित अभिव्यंजना पर बहुत संपेक्ष में प्रकाश डाला है, क्योंकि इस पुस्तक के दायरे में इसे बेहद जटिल विषय की सूक्ष्मता समझना संभव नहीं है। जब परम ज्ञान की पहली किरण एक व्यक्ति पर प्रकाश डालती है, धर्म, दर्शन और विज्ञान के बीच का भेद धुंधला होने लगता है। भौतिकी के नियम भंग हो जाते हैं या अब उपयुक्त नहीं रह जाते। जिस प्रकार से कृष्ण विवर की विलक्षणता बिंदु पर भंग हो जाते हैं, इसका
कि सकल भौतिक जगत को नियंत्रित करने वाला सभी कानून, जिसके कारण स्वयं के भीतर निहित अनंत भावना सोचती है कि वह केवल मनुष्य है, आत्मा को बाध्य करने के लिए अपनी शक्ति खोने लगती है। आधुनिक विज्ञान के मेरे सीमित ज्ञान के अनुसार यही घटना सामान्यतः कृष्ण विवर में ही घटित रहती है। जब कोई तारा या एक आकाश गंगा कृष्ण विवर में विलक्षणता के बिंदु पर गिरे जाते हैं, तो ब्रह्मांड के नियंत्रित करने वाले विज्ञान के विभिन्न कानून अब और लागू नहीं होते हैं। विज्ञान के नियमों के भंग होने के आम कारण के कारण ये तुलना की गई है। तत्पश्चात परम ज्ञान को उभरने के लिए योग के नियमों का भी भंग होना आवश्यक है। ये एक बहुत ही उच्च आध्यात्मिक अवस्था है, जिससे अलौकिक शक्तियों स्वयं को एक योगी के लिए प्रकट होना बंद हो जाती है। मुझ पर भरोसा कीजिए, जिस प्रकार मैं अपना हृदय इस पुस्तक पर खोल के रख रहा हूँ, मानव जाति सैद्धांतिक रूप से उस बिंदु को भी नहीं समझ सकती है जहाँ योग के नियम भंग हो जाते हैं। इसी के भंग होने पर विश्व बोध होता है और आत्मबोध केवल परम दिव्यता की इच्छा पर होता है। प्राचीन सांस्कृतिक ग्रंथों के अनुसार कई ऐसे अवसर भी रहे हैं जब एक योगी अलौकिक शक्तियों का दुरुपयोग करने के कारण ऐसी उच्च आध्यात्मिक अवस्था में भी नीचे गिर गया है। जब मन की किसी भी संशोधन से रहित एवं शांत अवस्था में पहुंच जाता है, व्यक्ति मन को भीतर की ओर और अनंत में डूबता हुआ अनुभव करता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कृष्ण विवर में कोई तारा या आकाश गंगा विलक्षणता के बिंदु पर गिर जाते हैं, जैसे कि ऊपर उल्लेख किया गया है। हालांकि इन दोनों स्थितियों में एक आम कारण है, भौतिक जगत के नियंत्रित करने वाले विज्ञान के नियम अब लागू नहीं होते। इस कारण एक योगी विज्ञान के नियमों से बाध्य नहीं होता है, जिस दौरान ब्राह्मणीय शक्ति की प्रक्रिया अपनी मूल अवस्था में व्यक्ति के मस्तिष्क मेरु प्रणाली में बदलती है। व्यक्ति कई प्रतिक्रियाओं का अनुभव करता है। ये प्रतिक्रियाएं दोनों मानसिक, शारीरिक और ब्राह्मण दैनिक जीवन से संबंधित होता है। इसीलिए इस पुस्तक में जो चर्चा की जा रही है वह मात्र सिद्धांत नहीं है, बल्कि इस पुस्तक में सिद्धांत के साथ साथ प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुभव की भी चर्चा की गई है। मेरी अंग्रेजी का पुस्तक का शीर्षक वास्तव में इसके अर्थ के लिए ही चुना गया है। जैसा कि अनेक संस्कृत ग्रंथों में चित्रित किया गया है, यहाँ तक कि दिव्य प्राणी या देवताओं को भी उसके अंतिम उद्धार के लिए मनुष्य के रूप में जन्म लेना होगा। इसीलिए अपने मूल अंग्रेजी पुस्तक के लिए मैंने द पावर अननोन टू गॉड शीर्षक चुना है। इस पुस्तक में प्रस्तुत साहित्य प्राय दुर्लभ है। योग परंपराओं के अनुसार कुंडलिनी या ब्राह्मणीय शक्ति की जागृति के दौरान हुए व्यक्तिगत अनुभवों को सामान्य जनता के सामने उजागर नहीं किया जाता है, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि से ये एक अनुयायी के लिए हानिकारक है। हालांकि इस परंपरा का उल्लेखन विशुद्ध रूप से ही एक परोपकारी दृष्टिकोण से किया गया है, जिससे कि साधक योग अभ्यास के दौरान व्याकुल ना हो जब अस्पष्ट और तर्कहीन प्रतिक्रियाएं उनके शरीर, मन और दैनिक जीवन में विकसित हो। इसके अतिरिक्त मेरा इरादा पाठक को ये सूचित करना भी कि अस्पष्ट और तर्कहीन प्रतिक्रियाएं आधुनिक विज्ञान के संदर्भ में वास्तव में होते हैं और केवल शास्त्र, अटकलें और शैक्षिक वाद विवाद तक सीमित नहीं है। ये पुस्तक मुख्य रूप से सिद्ध महायोग के साधकों के लाभ के लिए लिखी गई है। इस योग प्रणाली के अनुकरण गुप्त शक्तिपात पद्धति के अनुयायी करते हैं, लेकिन ये अन्य प्रकार के योग प्रणाली का अनुसरण करने वालों के लिए भी काफी सहायक होगी, क्योंकि कुंडलानी शक्ति की जागृति सभी योग प्रणालियों में आम है। इसीलिए ये पुस्तक किसी भी प्रकार के योग प्रणाली के अनुयायी द्वारा पढ़ी जा सकती है। ये एक प्रकार से व्यवहारिक संदर्भ गाइड के रूप में काम आ सकती है। ये
सामान्यतः योग से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के उत्तर प्रदान कर सकती है। इसी प्रकार से ये पुस्तक किसी भी सामान्य पाठक द्वारा पढ़ी जा सकती है, क्योंकि जिस विषय पर लिखा गया है वह जीवन का ही सार है। सही प्रेरणा एवं नाटकीय रूप से जीवन की दिशा सकारात्मक रास्ते में बदल सकती है। हो सकता है कि सामान्य पाठक इस विषय को पूरी तरह से ना समझ पाए, लेकिन ये शायद थोड़ी बहुत रुचि उत्पन्न कर सके और पाठक को सही दिशा में प्रेरित कर सके। अपने अनुभव का वर्णन करने से पहले मैंने एक सामान्य पाठक के लाभ के लिए इस विषय पर कुछ संक्षिप्त अध्याय शामिल किए हैं। यदि एक भी पाठक सही दिशा की ओर और प्रेरित होता है तो मैं समझूंगी कि इस पुस्तक को लिखने में मेरा श्रम व्यर्थ नहीं गया है। अपने गुरु परम पूजनीय श्री स्वामी सहजानंद तीर्थ जी को विनम्र प्रणाम करते हुए मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि पाठक को दिव्यता की तलाश में सही दिशा की ओर प्रेरणा मिले।